हेलो गाइस। आज मैं आपको बेसिक एपीआई बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट। तो अभी मैं आपको एक जो मैंने बनाया है उसका डेमो देता हूँ। ये मैंने सिंपल बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें एपीआई जिसमें आप यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं प्रोजेक्ट को, तो मैं यहाँ से मैं करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को रन। नोडमैन ऐप डॉट जेएस करके मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन किया। और ये मेरा रन हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ रूट पे, तो अगर मैं पहला करता हूँ क्रिएट, तो मुझे इसमें कुछ भी करना है। क्रिएट मान लो अमन नाम से कुछ भी करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अगर मुझे उसको गेट करना है, यूजर्स कौन कौन गेट है, तो देखो यहाँ पर आ रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं। रिमूव करने हो तो मैं यहाँ से उनको रिमूव भी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ से डिलीट हो गया अमन नाम का। अभी देखो यहाँ पर कितने अमन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अगर मैं इनको दोबारा डिलीट करना चाहूँगा, तो इसमें एक ही अमन आ रहा है, मतलब एक जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो बेसिक ऑपरेशंस है, मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से आपको सिखाऊंगा। तो मैं अपना ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ से बंद कर देता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं स्टार्टिंग से आपको बना के दिखाता हूँ। पूरा बंद करता हूँ। वैसे अपने फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर एक नया नया क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ मैं क्रिएट प्रोजेक्ट। अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने CMD में। कमांड लाइन में इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ लिखता हूँ मैं COD कोड डॉट करके, मैं इससे मेरा विजुअल कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। आपके सिस्टम में विजुअल कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ जाऊँगा व्यू पर जाऊँगा मैं टर्मिनल पे। ये करने के बाद में मुझे इसमें npm इंस्टॉल करना है। तो npm i से मैं इसमें अपना इंस्टॉल कर लूँगा। मैं इसमें यहाँ पर करता हूँ मैं, मुझे किसमें इंस्टॉल करना है, नोड। यहाँ पर मैं जो है कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर npm i नोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मेरा यहाँ से आ गया, नोड इंस्टॉल हो गया इसमें, ठीक है। ये मेरा बन के आ गया। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ app.js नाम से। तो यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ app.js नाम से, ठीक है। अब मैं इसमें एक्सप्रेस को भी मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ npm i एक्सप्रेस। एक्सप्रेस की मुझे इसमें नीड पड़ेगी, और मुझे यहाँ पर एक पैकेज की और नीड पड़ेगी जिसे बोलते हैं मंगूज। तो npm i मंगूज दो की मुझे नीड पड़ेगी। तो मैंने दोनों इंस्टॉल कर लिए, एक्सप्रेस और मंगूज। आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मैं इसमें सिंपल कोड लिखने जा रहा हूँ। लिखता हूँ मैं कांस्टेंट, यहाँ पर एक्सप्रेस का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। एक्सप्रेस मुझे इसमें इंपोर्ट करनी है, तो रिक्वायर से हम इसे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सप्रेस। जो अभी हमने इंस्टॉल किया था वो हम यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ मैं कॉन्स्ट ऐप का एक वो बनाऊंगा मैं इंस्टेंस, और यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस को
कॉल करना है। ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं जो है यहाँ पर बनाऊँगा राउट बनाऊँगा। तो यहाँ करता हूँ ऐप डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ मैं देता हूँ मैं होम पेज का URL। और यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है, 2 पैरामीटर पास करने हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। यहाँ मैं बनाऊँगा जैसे कॉल बैक फंक्शन। और ये करने के बाद में मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रेस्पॉन्स भेजूँगा। रेस्पॉन्स में रेस डॉट सेंड मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। यहाँ से मैं कर सकता हूँ होम पेज रूट वर्किंग। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पर ऐप डॉट लिसन। ठीक है, क्योंकि मुझे अब यहाँ से मैंने भेजा है तो मुझे इसको लिसन भी करना होगा। तो यहाँ मैं पॉड नंबर दूंगा 3000 पॉड पे ये जो है स्टार्ट होगा। और जो है ये 3000 पॉड पे स्टार्ट होगा। यहाँ पर इसका कोड अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली मेरे यहाँ पर मैंने इसका कोड यहाँ पर पुश कर दिया है। यहाँ से जाके आप सिंपल कोड ले सकते हैं। ये मेरे नाम के जाके बेसिक डॉट ऑपरेशन में जाके पूरा कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ से जाके आप पूरा कोड यहाँ से जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने किया यहाँ पर फंक्शन। यहाँ पर भी कोई फंक्शन करो या करो, यहाँ पर हम कर देते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सिंपल यहाँ पर। और यहाँ मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैं करता हूँ इट्स वर्किंग। जो भी आपको कंसोल पे प्रिंट करवाना हो वहाँ पर जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग। अगर मैं इसको रन करूँ तो जो है यहाँ पर करता हूँ मैं नोडमैन। अगर आपके में नोडमैन नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा npm i नोड मॉन। इससे क्या होगा, ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इससे हमें बार बार अपडेट करेंगे तो बार बार हमें अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो अब मैं लिखता हूँ नोड मॉन और इसका नाम app.js। इससे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जो है यहाँ पर देखो लिख के आ गया इट्स वर्किंग। ये जो यहाँ लिखा था मैंने वर्किंग हो गया। अब मैं खोलता हूँ पॉड के अंदर 3000 पॉड पे मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो यहाँ करता हूँ मैं लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे मेरा देखो होम पेज रूट वर्किंग जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, होम पेज रूट वर्किंग, अभी मेरा होम पेज पे ही आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले जो बेसिक सेटअप होता है वो मैंने अभी बनाया है। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ API बनाना। ठीक है, बेसिक वाली API। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, यूजर मॉडल डॉट JS। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे मॉडल डॉट JS। इसका कोड पूरा मेरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ जाएंगे, ये मेरी बेसिक है। यहाँ आप जाएंगे देखो पूरा यूजर मॉडल डॉट JS पे जाएंगे तो यहाँ पर पूरा मेरा बना हुआ है कि मॉडल में क्या क्या होते हैं। तो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, मोंगोज को रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्स्ट मोंगोज का मैं यहाँ एक बनाऊंगा इंस्टेंस और इसे करूँगा मैं रिक्वायर करूँगा मैं इसे। और अभी हमने इंस्टॉल किया था ना npm i mongoose, तो यहाँ आ जाएगा हमारा mongoose। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब हम करेंगे इसको कनेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसे जो डेटाबेस है हमारा MongoDB उससे हमें कनेक्ट करना है। तो उससे कनेक्ट करने के लिए एक हमें उसकी URL दे देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया ना 127 डॉट, ये इसका बेसिक वो होता है, मतलब ये इसका
ऑड नंबर होता ही होता है ये। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं mongo.connect, mongoose.connect, mongo.connect, चाहे आप यहाँ पर लिख लो लोकल होस्ट, चाहे आप इसका पूरा दे दो, पाथ दे दो। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये mongoose डीबी का ही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं मोंगो डीबी। मेरे अभी सिस्टम में भी इंस्टॉल है मोंगो डीबी, तो अगर मैं यहाँ कुछ खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो खुल जाएगा पूरा। ये देखो ये आ रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डालता हूँ इसे, बट मुझे यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह मुझे वो लिखना है, पोर्ट नंबर 127.0.0.1, यही पोर्ट है 127.0.0.1 कॉलन 2027017। और इसके बाद हम लगाएंगे अपने डेटाबेस का नाम। ये हमें अपना इसमें जो भी डेटा हमारा क्रिएट होगा, इसको हमें जिस नाम से सेव करना है डेटाबेस पे, वहाँ उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हिरड प्रोजेक्ट के नाम से, मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ उसे, कि इस नाम से मेरा जो है डेटाबेस को क्रिएट कर दो वहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका बनाऊँगा स्कीमा बनाऊँगा मैं। अब मुझे करना है यहाँ पर कॉन्स्ट। अब मुझे यूजर का स्कीमा चाहिए। यूजर स्कीमा क्या होता है कि अगर आप जब यूजर को क्रिएट करने जा रहे हो तो यूजर में कौन कौन से फील्ड होंगे, तो वो से उसमें हम यहाँ पर करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यूजर स्कीमा इक्वल टू, अब यूजर स्कीमा में आप क्या क्या देना चाहोगे, उसका नाम आएगा, ईमेल आईडी आएगी, यूजर नेम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा। आपको उसमें क्या क्या रखना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये यूजर स्कीमा कहाँ से आता है, मंगूज से आता है ये, इसलिए हमने यहाँ पर मंगूज को इंपोर्ट किया है। तो मंगूज डॉट स्कीमा से हम यहाँ करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने फील्ड देंगे कि हमें यूजर के स्कीमा में क्या क्या चाहिए। तो हमें नेम चाहिए, ठीक है। नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और इसके बाद नेम के बाद हमें चाहिए इसमें क्या, ईमेल आईडी चाहिए, उसकी ईमेल चाहिए। ईमेल का भी टाइप स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी है तो स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में होगी। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, उसका यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम चाहिए, इसका भी फॉर्मेट मैं रखूँगा स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। 3 चीज़ें रहेंगी उसके स्कीमा में। अब हमने ये स्कीमा बना दिया, अब हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो हम लिखेंगे इसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अब हमें इसको इंपोर्ट करना है, वो एक्सपोर्ट करना है हमने जो बनाया। अब इसको हमें कहीं जाके एक्सपोर्ट भी करना होगा, तभी तो हम इसको यूज कर पाएंगे। इसको हमें app.js में जाके यूज करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल। इसका नाम देंगे हम यहाँ पर कि हमारा ये यूजर का मॉडल है, और इसमें हमें यूजर स्कीमा जो है इसको हमें करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब हमें इसको इम्पोर्ट करना है इसको app.js में। तो यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट, क्या है ये, यूजर मॉडल है ये। अब इसको हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर से। तो रिक्वायर मेथड से हम यहाँ से कर लेंगे इंपोर्ट, और हम यहाँ लगाएंगे डॉट कॉलन। तो हमारे यहाँ पर सारी फाइल्स आ जाएंगी जो उसी फोल्डर में है। तो हमारा ये यूजर मॉडल है, इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे राउट। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है नया यूजर, हमें बनाना है इसमें। तो करेंगे app.get नाम से बनाएंगे राउट। अभी ये बेसिक है,
वैसे जब हम ये क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर मेथड आ जाता है पोस्ट। तो बैट अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं कि कैसे बनता है, चीज़ें कैसे वर्क वर्क क्या करती है। तो बेसिक यहाँ से हम जो है सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट, और इसका रूट का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ मैं क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पर मेरी दो चीज़ें पास होंगी, क्या, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। यहाँ पर आएगा मेरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे मैं बनाऊँगा यहाँ पर एसिंक, क्योंकि ये डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो जो ऑपरेशंस डेटाबेस पे परफॉर्म होते हैं तो उसमें उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो हमें उसमें एसिंक लगाना होगा और अवेट लगाना होगा। तो हम करेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लेंगे क्रिएटेड यूजर नाम से, इसमें हम लगाएंगे अवेट, ठीक है। अब यूजर मॉडल जो हमने लिया है इस पे हमें ऑपरेशन क्रिएट करना है, किस चीज़ का क्रिएट करना है, क्या, यूजर को क्रिएट करना है। अब यूजर में हम क्या क्या देंगे उसका, जो हमने यहाँ पर दिए थे, हमने यहाँ पर क्या क्या दिए थे यहाँ पर, उसमें अगर हम जाएंगे तो हमने उसकी ईमेल आईडी, है ना, ये इसका नाम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, ये हमें वहाँ से पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ से पास करते हैं। क्या देना है हमें, नेम। नेम क्या होगा, हम नेम यहाँ से कुछ भी रख लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से रख लेते हैं राधे, ईमेल में डाल देते हैं हम यहाँ से radhe@gmail.com। यूजर नेम में डाल देते हैं हम इसका राधे, ठीक है। अब हमें ये हमारा बन गया। अब हमें इसको करना है, सेंड भी करना है। तो मैं करता हूँ रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएटेड यूजर जो हमने बनाया है ना अभी, ये वाला यूजर, अब इसको हमें सेंड भी करना है ताकि हमारे आगे शो हो सके। तो हमने एक रूट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ, चेक करता हूँ। तो हमारा ये रूट बना हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये हमारा होम पेज का है, यहाँ मैं लगाता हूँ क्रिएट का, ठीक है। तो क्रिएट पे जैसे मैं पोस्ट करूँगा तो मेरा यूजर बन गया है, राधे नाम से बन गया। ये इसका नाम है, ये इसकी ईमेल आईडी है, ये इसका यूजर नेम है, ये उसकी आईडी बनती है आगे डेटाबेस में जाके आईडी बनती है। तो ये मेरा बन गया है। अगर मैं इसको मोंगो डी में जाके दिखाऊंगा तो मोंगो डी में भी ये बना होगा हमारा डेटाबेस में, ठीक है। तो हमारा यूजर बन के रेडी हो गया। अगर मैं इसे करना चाहता हूँ अपडेट, अगर मुझे इसको गेट करना है, गेट का करता हूँ, तो अब मैं आता हूँ ऐप डॉट रीड का बना लेता हूँ मैं। अब रीड का यूआरएल क्या होगा, रीड का बना लेता हूँ। और यहाँ से वही सेम चीज़ एसिन में जाके मैं रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नाम से दो पैरामीटर पास करूँगा और इसे बनाऊँगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्स्ट यूजर्स, मुझे सारे यूजर चाहिए इसमें, सारे यूजर्स का डेटा मुझे लेना है यहाँ पर। अवेट यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि ये ऑपरेशन डेटाबेस पे परफॉर्म हो रहे हैं, अवेट। और ये मुझे जो है यहाँ पर अपन जाके देखता हूँ मैं ये, तो देखो यहाँ से मुझे ये कहाँ से गेट करना है, यूजर मॉडल से। तो यूजर मॉडल पे हमारा ये परफॉर्म होगा, तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड मेथड मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और इससे मेरा क्या होगा, सारे यूजर मेरे यहाँ से आ जाएंगे निकल के, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ इसे मैं करता हूँ लेट, कौन नहीं आया, लेट बनाता हूँ, कैसे, लेट
फाइंड, सारे मेथड यहाँ से आ जाएंगे मेरे, और इसे मैं कर दूंगा मैं सेंड। इसे मैं कर दूंगा सेंड, और जो है यहाँ गलती होगी, यहाँ पर ये ऐसा आएगा मेरा, ठीक है। अब इसे मैं कर दूंगा सेंड, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। सेंड में मैं यहाँ पर इसके यूजर जो भी आएंगे सबको मैं कर दूंगा पास, ठीक है। सबको मेरे पास कर दूंगा, राइट डॉट सेंड, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती हो गई क्या? ठीक है, यहाँ पर जो है रेस्पॉन्ड डॉट सेंड यूजर्स, लेट यूजर्स यहाँ पर ऐप डॉट गेट आएगा, ना कि रीड आएगा, गेट। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसे मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर मेरा, अब मैं करता हूँ कि क्रिएट करने का, तो यहाँ पर मैं करता हूँ ऐप डॉट गेट, यहाँ मैं करता हूँ मैं रीड, और यहाँ पर मेरा आएगा, इसे मैं लूँगा यहाँ पर एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं करूँगा यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं लूँगा, यहाँ पर मुझे करना है क्रिएट, तो करूँगा लेट यूजर्स इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अवेट लूँगा, यहाँ पर अवेट और यूजर मॉडल डॉट क्रिएट डॉट फाइंड मेथड यहाँ पर लगाऊंगा मैं, फाइंड, सारे मेरे यहाँ से फाइंड हो जाएंगे, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड में सारे यूजर मैं यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाके दोबारा गेट करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं फाइंड वाला मेथड जो मैंने अभी लगाया था रीड वाला, तो यहाँ मैं जाकर करता हूँ रीड, तो देखो इससे मेरा एक ही यूजर भाभी है बना हुआ, तो यहाँ से बन के आ रहा है रीड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से और एक बना लेता हूँ, मैं यहाँ डालता हूँ मैं राज नाम से, इसकी ईमेल आईडी होगी राज, और इसका यूजर नेम होगा राज तो मेरा ये बन जाएगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ मैं क्रिएट, हो गया कि क्रिएट, दोबारा मैं इनको रीड करता हूँ, तो यहाँ देखो दो आ जाएंगे, दो आ गए, राधे नाम से आ गया, राज नाम से आ गया, दो आ गए। अब मुझे एक को करना है अपडेट, तो यहाँ मैं एक अपडेट का लिखता हूँ, तो यहाँ करता हूँ मैं ऐप डॉट गेट, और इसका जो है रूट रखता हूँ मैं अपडेट नाम से, और यहाँ पर मैं करता हूँ एसिंक में दो चीज़ पास होंगी, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, और यहाँ पर जो है मैं इसे कॉल बैक करके बनाऊँगा, और यहाँ लिखूँगा मैं यहाँ लेट रखते हैं, लेट, और अपडेटेड यूज़र नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मेरा अपडेटेड यूज़र आ जाएगा, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा इसे अवेट में मैं यूज़र मॉडल पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट नाम से एक मेथड होता है डेटाबेस में, मैं उसे करूँगा कॉल फाइंड वन एंड अपडेट,
और ये मेरा किस किस बिहाफ पे होगा, यूजर नेम के बिहाफ पे होगा। जिसका यूजर नेम क्या है, राज है, उसका नाम जो है चेंज हो जाए। जिसका यूजर नेम राज है, यहाँ पर मेरा यूजर नेम आ रहे हैं सारे। तो अगर मैं यहाँ से जो मेरा जिसका नाम यूजर नेम का नेम क्या है, राज है, उसका जो है मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, जिसका यूजर नेम क्या है ये है, उस पर मुझे जो भी मुझे डालना है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो जिस यूजर नेम में जिसका नाम राज है, मैं क्या कर दूंगा, उसका नाम जो है चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर नेम मुझे उसका करना है राज देव। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, और यहाँ पर मैं एक कॉमा लगा के लिख दूंगा न्यू रू। ये भी मैं क्या कर दूंगा, जिससे मेरा डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। और ये करने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर करना है मुझे रेस्पॉन्स डॉट सेंड में मुझे क्या करना है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड में अपडेटेड यूजर मुझे यहाँ से भेज देना है। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ, मैं अपडेट नाम का चलाता हूँ, अभी देखो, अभी मेरा रीड अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो राज नाम से आ रहा है और राज नाम से आ रहा है। अब मैं चलाऊँगा एक अपडेट नाम की का वो चलाऊँगा, तो यहाँ मैं करता हूँ अपडेट, तो मेरा अपडेट हो जाना चाहिए। तो मेरा अपडेट हो गया, राज नाम का वो था वो राजदेव हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा रीड करूँ तो देखो राज नाम से दोबारा गेट करी तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया, राजदेव हो गया। ठीक है, अब अगर मैं मुझे इसमें से करना है, रिमूव करना है, तो मैं यहाँ दोबारा एक बनाऊँगा, तो ऐप डॉट गेट नाम से बनाऊँगा और मुझे करना है डिलीट। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, एशियन को बनाऊँगा ऐसे। एशियन को बनाने के यहाँ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पास करूँगा, इसे बनाऊँगा मैं कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ पर मैं एक लेट करके एक यूजर यहाँ कर लूँगा डिलीटेड यूजर इक्वल टू, और यहाँ मैं अवेट करूँगा क्योंकि ये डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। किस पे होगा, यूजर मॉडल जो हमने बनाया था, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड डिलीट नाम से होगा। अब हम किसे क्या करेंगे डिलीट, जिसका यूजर नेम क्या है, राज है। जिसका यूजर नेम राज है वो हमें करना है डिलीट। ठीक है, जिसका यूजर नेम राज है, राज है, जिसका यूजर नेम राज है वो यूजर जो है हमारा रिमूव हो जाए। तो ये हमें करना है परफॉर्म। इसके बाद में मैं इसे रेस्पॉन्स में भेज दूंगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं डिलीटेड जो हमने किया होगा डिलीट हो जाए वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ परफॉर्म दोबारा। तो अभी मेरे देखो 2 यूजर आ रहे हैं, राज नाम से और राजदेव नाम से। अब मुझे इसे करना है रिमूव, डिलीट करना है, तो मैं यहाँ करता हूँ मैं डिलीट DELET डिलीट किया, तो मेरा ये हो गया, रिमूव हो गया, बता रहा है कि ये यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अगर मैं इसे दोबारा गेट करता हूँ तो देखो यहाँ पर अभी 2 आ रहे हैं, अब यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी एक आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर ली। क्या किया, पहले हमने क्रिएट किया यूजर क्रिएट करने के बाद में हमने उसे रीड किया, सारे यूजर को गेट कर लिया, गेट करने के बाद में अपडेट किया और उसके बाद में हमने डिलीट भी कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कोड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फोल्डर बनते हैं, अलग अलग फोल्डर बनते हैं और उनमें जाके फाइल्स रखी जाती हैं। बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये ठीक है। इससे पता चलता है कि कैसे API बनती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं। तो अभी हमने यहाँ पर रीड अपडेट क्रिएट नाम की API अच्छे से बना के देख ली है। ओके गाइस, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग।